गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ब्रह्मा जी बोले, हे दक्ष, हे मरीचि आदि पुत्रों, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर मेरे कष्ट को दूर करने का उपाय करो। स्त्री के प्रति मेरी अभिलाषा देखकर महायोगी भगवान शिव ने मेरी निंदा की और उन्होंने मुझे तथा तुम लोगों को बहुत फटकारा। उसके कारण मैं दुख से संतप्त हूँ और कहीं भी मुझे चैन नहीं मिलता। अतः जिस प्रकार वे भी स्त्री को ग्रहण करें, वह यत्न करो। जब वे स्त्री को स्वीकार करेंगे तभी हमारा वह दुख दूर होगा। किंतु विचार करने पर मैं समझता हूँ कि यह कार्य बड़ा ही कठिन है। जब उन्होंने मुनियों के समक्ष ही मेरे कांता परिग्रह की अभिलाषा मात्र से मुझे धिक्कारा, तो वे स्वयं किस प्रकार स्त्री ग्रहण करेंगे। इस त्रिलोक में कौन सी ऐसी स्त्री है जो उनके मन में विराजमान होकर उन्हें योग मार्ग से हटाकर मोह में डाल सकती है। कामदेव भी इन्हें मोहित करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वे परम योगी हैं और स्त्रियों के नाम को भी सहन नहीं कर सकते। जो प्रसंग के द्वारा भी स्त्री का नाम कदापि सहन नहीं कर सकते, तो भला वह वाणी से स्त्री ग्रहण कर किस प्रकार सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हो सकते हैं। इस पृथ्वी में बड़े बड़े देवता भी माया के बंधन में पड़े हुए हैं। जो बचे हुए हैं वे भगवान विष्णु के बंधन में बंधे हैं और कुछ देवगण भगवान शंभु के उपायों से आबद्ध हैं। संसार से विमुख तथा एकांत विरागी सदाशिव के अतिरिक्त और कौन है जो ऐसा दुष्कर कार्य कर सकता है। इस प्रकार दक्ष आदि पुत्रों से कहकर रति सहित कामदेव को वहां देखकर मैं आनंद पूर्वक उनसे कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, मेरे श्रेष्ठ पुत्र हैं कामदेव, तुम सभी प्रकार से सबको सुख देने वाले हो। हे पितृवत्सल, तुम अपनी पत्नी सहित प्रसन्नता पूर्वक मेरी बात सुनो। हे मनोभाव, तुम अपनी इस सहचारिणी स्त्री के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हो, और वह भी वैसे ही तुम्हें पति रूप में पाकर अति शोभित हो रही है। जिस प्रकार महालक्ष्मी से भगवान विष्णु तथा विष्णु से महालक्ष्मी एवं जिस प्रकार रात्रि से चंद्रमा एवं चंद्रमा से रात्रि सुशोभित होती है, उसी प्रकार तुम दोनों की शोभा है और तुम्हारा दाम्पत्य भी अलंकृत है। इसीलिए तुम जिस जागृत जगत को जीतने वाले विश्व केतु हो जाओ होगे। हे वत्स, तुम संसार के हित के लिए महादेव को मोहित करो, जिससे प्रसन्न मन वाले शंकर शीघ्र विवाह करें। निर्जन स्थान में, उत्तम प्रदेश में, पर्वत पर अथवा तालाब के तट पर, जहां भी शिव जी जाएं, वहीं तुम अपनी इन पत्नी के साथ जाकर इन जितेंद्रिय तथा स्त्री रहित शंकर जी को मोहित करो। इस संसार में तुम्हारे अतिरिक्त और कोई दूसरा उनके मुंह में उन इनको मुंह में डालने वाला नहीं है। हे मनोभाव, शंकर जी के अनुराग युक्त हो जाने पर तुम्हारे भी श्राप की शांति हो जाएगी। अतः तुम अपना हित करो। यदि महेश्वर सानुराग होकर स्त्री की अभिलाषा करेंगे, तो वे श्रेष्ठ शिव तुम्हारा भी उद्धार कर देंगे। इसीलिए तुम अपनी स्त्री के साथ लेकर शंकर जी को मोहित करने का प्रयत्न करो और महेश्वर को मोहित करके विश्व के केतु हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले, संसार के संसार के प्रभु एवं अपने पिता मुझ ब्रह्मा की बात सुनकर वह कामदेव मुझ जगतपति से कहने लगे। मनमथ बोले, हे प्रभु, मैं आपके आज्ञानुसार शिव जी को मोहित करूंगा, किंतु हे भगवान, स्त्री ही मेरा मुख्य अस्त्र है। अतः शंकर जी के योग्य स्त्री का निर्माण कीजिए, जो मेरे द्वारा शिव जी को मोहित करने पर उनका पुनः मोहन कर सके। हे धाता, इसका उत्तम उपाय अब कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, कामदेव के इस प्रकार कहने पर मैं प्रजापति ब्रह्मा अपने मन में विचार करने लगा कि किस प्रकार की स्त्री से शिव जी को मोहित किया जाए। इस प्रकार चिंता में निमग्न हुए मुझसे जो श्वास निकला, उसी से पुष्प समूहों से विभूषित वसंत उत्पन्न हुआ। उसके शरीर की कांति लाल कमल के समान थी, उसकी आंखें विकसित कमल के समान थी,
उसका मुख संध्या के समान उदय हुए पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था। उसकी नासिका भी बहुत सुंदर थी। उसके चरणों में सींग के समान आवर्त थे। वह काले तथा घुंघराले केशों से शोभायमान हो रहा था। संध्याकालीन सूर्य के सदृश दो कुंडलों से वह सुशोभित था। मत वाले हाथी के समान उसकी चाल थी। उसकी भुजाएं लंबी तथा मोटी थी। उसका कंधा अत्यंत ऊंचा, उसकी ग्रीवा शंख के समान थी। उसका वक्षस्थल बहुत चौड़ा था। मुखमंडल स्थूल एवं सुंदर था। उसके सभी अंग सुंदर थे। वह श्याम वर्ण का था। सभी लक्षणों से युक्त वह सबको मोहित करने वाला, काम को बढ़ाने वाला तथा अत्यंत दर्शनीय था। इस प्रकार पुष्प गुच्छों से सुशोभित हुए बसंत के उत्पन्न होते ही सुगंधित वायु चलने लगी। वृक्ष भी फूलों से लद गए। सैकड़ों कोयलें मधुर पंचम स्वर में बोलने लगी और बावलियां विकसित तथा स्वच्छ कमलों से युक्त हो गई। इस प्रकार उत्पन्न हुए उस श्रेष्ठ बसंत को देखकर मैं ब्रह्मा कामदेव से मधुर शब्दों में कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र कामदेव तुल्य, यह बसंत अब तुम्हारे लिए अनुकूल मित्र उत्पन्न हो गया है। अब यह तुम्हारी सब प्रकार से सहायता करेगा। जिस प्रकार पवन अग्नि का मित्र बनकर सदा उसका उपकार करता रहता है, उसी प्रकार यह बसंत भी तुम्हारा मित्र बनकर सदा तुम्हारे साथ रहेगा। भ्रमण में हेतु होने के कारण यह तुम्हारे साथ निवास करेगा। इसीलिए इसका नाम बसंत होगा। लोक का अनुरंजन तथा तुम्हारा अनुगमन ही इसका कार्य होगा। बसंत कालीन यह मलयानील इस बसंत का श्रृंगार बनकर इसके मित्र के रूप से बना रहेगा, जो सदा तुम्हारे अधीन रहेगा। जिस प्रकार तुम्हारे मित्र रहते हैं, उसी प्रकार यह विभोग आदि हाव तथा 64 कलाएं रति के साथ सुहत होकर रहेंगी। हे काम, तुम अपने इस वसंत आदि सहचरों तथा रति के साथ उद्यत होकर महादेव जी को मोहित करो। हे तात, अब मैं यत्न पूर्वक अच्छी तरह मन में सोच विचार कर उस कामिनी को प्राप्त करूंगा, जो भगवान शंकर को मोहित कर लेगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मुझ सुर श्रेष्ठ ब्रह्मा के कहने पर उस कामदेव ने पत्नी सहित मेरे चरणों में प्रणाम किया। पुनः दक्ष एवं मेरे मानस पुत्रों को प्रणाम कर कामदेव उस स्थान पर चले, उस स्थान पर गए जहां आत्मस्वरूप शंकर जी गए थे। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। यहाँ से नवम अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में कामदेव द्वारा भगवान शिव को विचलित न कर पाना, ब्रह्मा जी द्वारा कामदेव के सहायक मारगणों की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी का उन सबको भगवान शिव के पास भेजना तथा उनका वहां विफल होना, गणों सहित कामदेव का वापस अपने आश्रम को लौटने का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, अनुचरों के साथ उस काम के शिव स्थान में पहुंच जाने पर अद्भुत चरित्र हुआ, उसे सुनिए। सभी लोगों को मोहित करने वाले उस महावीर काम ने वहां पहुंचकर अपना प्रभाव फैला दिया और सभी प्राणियों को मोहित कर लिया। हे मुनि, बसंत ने भी महादेव जी को अपना मोहित करने वाला प्रभाव दिखाया, जिससे समस्त वृक्ष एक साथ ही फूलों से लद गए। उस समय काम ने रति के साथ शिव को मोहित करने के लिए अनेक यत्न किए, जिससे सभी जीव उसके वशीभूत हो गए, किंतु गणों सहित शिव जी उसके वश में नहीं आए। हे मुनि, इस प्रकार चेष्टा करते हुए जब बसंत सहित उस काम के समस्त प्रयत्न निष्फल हो गए, तब वह अहंकार रहित हो गया और लौटकर अपने स्थान पर चले गए। हे मुनि, मुझ ब्रह्मा को प्रणाम कर उदासीन तथा अभिमान रहित वह कामदेव गदगद वाणी से मुझसे कहने लगे। कामदेव बोले, हे ब्राह्मण, शिव जी को मोहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे योग परायण हैं। उन शिव को मोहित करने की शक्ति न मुझ में है और न अन्य किसी में। हे ब्राह्मण, मैंने मित्र वसंत तथा रति के साथ उन्हें मोहित करने के लिए अनेक उपाय किए, किंतु भगवान शिव में वे सभी निष्फल हो गए। हे ब्राह्मण, हम लोगों ने शिव जी को मोहित करने के लिए जिन उपायों को किया, उन विविध उपायों को मैं बता रहा हूँ। हे मुनि, हे तात, आप सुनिए। जब शिव जी संयमित होकर समाधि लगाकर बैठे हुए थे, तब मैं मोहित करने वाली वेगवान सुगंध युक्त तथा शीतल वायु से
त्रिनेत्र महादेव रुद्र को विचलित करने लगा। मैं अपने धनुष तथा पांचों पुष्प बाणों को लेकर उनके चारों ओर छोड़ता हुआ उनके गणों को मोहित करने लगा। उस प्रदेश में मेरे प्रवेश करते ही समस्त प्राणी मोहित हो गए, किंतु गणों सहित भगवान शिव विकार युक्त नहीं हुए। हे विधे, जब मैं प्रमथाधिपति शिव हिमालय के शिखर पर गए, तब मैं भी बसंत और रति के साथ वहां पहुंच गया। जब वे मेरु पर्वत पर और नागकेसर पर्वत पर गए, तो मैं वहां भी गया। जब वे कैलाश पर्वत पर गए, तब मैं भी वहां पर गया। जब वे किसी समय समाधि से मुक्त हो गए, तो मैंने उनके सामने दो चक्र रचे। वे दोनों चक्र स्त्री के हाव भाव युक्त दोनों कटाक्ष थे। मैंने दाम्पत्य भाव का अनुकरण करते हुए उन नीलकंठ महादेव के सामने नाना प्रकार के भाव उत्पन्न किए। पशुओं तथा पक्षियों ने भी उनके सामने स्थित होकर गणों सहित शिव जी को मोहित करने के लिए मोहकारी भाव प्रदर्शित किए। रसोत्युक्त हुए मयूर के जोड़े ने अनेक प्रकार की गतियों का सहारा लेकर विविध प्रकार के भाव उनके आगे पीछे प्रदर्शित किए, किंतु मेरे बाणों को कभी भी अवकाश नहीं मिला। मैं यह सत्य कह रहा हूं, हे लोकेश, शिव जी को मोहित करने की शक्ति मुझ में नहीं है। इस बसंत ने भी उन्हें मोहित करने के लिए जो उचित उपाय किए हैं, हे महाभाग, उन्हें आप सुने। मैं सत्य सत्य कह रहा हूं। इस बसंत ने श्रेष्ठ चंपक, केसर, बाल, इलायची, कटहल, गुलाब, नाग केसर, पुन्नाग, किंशुक, केतकी, मालती, मल्लिका, पर्णभार एवं कुर्बक आदि पुष्पों को जहां भी शिव जी बैठते थे वहां विकसित कर दिया। इस बसंत ने शिव जी के आश्रम में तालाब के सभी फूले हुए कमलों को मलय पवनों से यत्न पूर्वक अत्यंत सुगंधित कर दिया। सभी लताएं फूल से युक्त और अंकुर समूह के साथ सन्निकट के वृक्षों में बड़े प्रेम से लिपट गईं। सुगंधित पवनों से खिले हुए फूलों से युक्त उन वृक्षों को देखकर मुनि भी काम के वशीभूत हो गए। फिर अन्य की तो बात ही क्या। इतना होने पर भी मैंने शंकर जी के मोहित होने का न कोई लक्षण देखा, न तो उनमें कोई काम का भाव ही उत्पन्न हुआ। इतना सब कुछ करने पर भी भगवान शंकर ने मेरे ऊपर रंच मात्र भी क्रोध नहीं किया। इस प्रकार सब कुछ देखकर तथा उनकी भावना को जानकर मैं शिव जी को मोहित करने के प्रयास से विरत हो गया। उनका कारण उसका कारण आपसे निवेदन कर रहा हूँ। समाधि छोड़ देने पर हम लोग उनकी दृष्टि से सामने क्षण भर भी नहीं टिक सकते। उन रुद्र को कौन मोहित कर सकता है। हे ब्राह्मण, जलती हुई अग्नि के समान प्रकाशित नेत्रों वाले तथा जटा धारण करने से महाविकराल उन कैलाश पर्वत निवासी शिव जी को देखकर उनके सामने कौन खड़ा रह सकता है। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार काम के वचन को सुनकर मैं चतुरानन ब्रह्मा चिंता मग्न हो गया और बोलने की इच्छा करते हुए भी कुछ बोल ना सका। मैं कामदेव शिव को मोहित करने में समर्थ नहीं हूँ। हे मुनि, उसका यह वचन सुनकर मैं बड़े दुख के साथ उष्ण श्वास लेने लगा। उस समय मेरे निश्वास अनेक रूपों वाले महाबलवान लबल लपलपाती जीव वाले लपलपाती जीव वाले चंचल तथा अत्यंत भयंकर गणों के रूप में परिणत हो गए। उन गणों ने भेरी, मृदंग आदि अनेक प्रकार के असंख्य विकराल महाभयंकर बाजे बजाना प्रारंभ किया। मेरे निश्वास से उत्पन्न वे महागण मुझ ब्रह्मा के सामने ही मारो काटो ऐसा बोलने लगे। मारो काटो ऐसा बोलने वाले उन गणों के शब्दों को सुनकर वह काम मुझ ब्रह्मा से कहने लगा। हे मुनि, हे ब्राह्मण, इस प्रकार उस काम ने मेरी आज्ञा लेकर उन सभी गणों की ओर देखकर उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए गणों के सामने ही मुझसे कहना प्रारंभ किया। कामदेव बोले। हे ब्राह्मण, हे प्रजानाथ, हे सृष्टि के प्रवर्तक, ये कौन विकराल एवं भयंकर वीर उत्पन्न हो गए। हे विधे, ये कौन सा कार्य करेंगे तथा कहाँ निवास करेंगे और इनका क्या नाम है, उन्हें आप मुझे बताइए तथा इनको कार्य में नियुक्त कीजिए। हे देवेश, इनको अपने कार्य में नियुक्त कर और इनके नाम रखकर तथा स्थानों की व्यवस्था करके यथोचित कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे।